हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस का अगला वीडियो कवर करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखा था। आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बैलेंसेस के आधार पर तलपट को बनाने के लिए सीखा था। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर लेज़र दिया हुआ रहे तो लेज़र के आधार पर, लेज़र को देख करके हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। पिछले क्लासेस में लेजर का बैलेंसेस हुआ करता था। उस बैलेंसेस को देख के उसके आधार पे हम लोग क्या करते थे, तो बनाते थे हम लोग तलपट। ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, और मैंने आपको ये भी लिखाया था पिछली क्लास में, मैंने आपको ये समझाया था कि तलपट बनाने के दौरान आपको क्या करना है, आपको चेक करना था कि अगर लेज़र किस चीज़ का हो, अगर एसेट्स का लेज़र हो, अगर एसेट्स का लेज़र हो प्लस एक्सपेंसेस का लेजर का बैलेंसेस अगर हो, तो उसको कहाँ पे लिखना था, उसको लिखना था डीआर साइड में। ये मैंने पिछले क्लास में विस्तार में बताया आपको। वैसे ही इनकम का या गेन का अगर कुछ लेजर वगैरह हो तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे हम लोग सीआर साइड में, उसका कुछ अगर बैलेंसेस वगैरह अगर हो। वैसे ही लायबिलिटीज़ का अगर कुछ लेजर का बैलेंसेस अगर हो, उसको भी कहाँ पे लिखेंगे, तो उसको भी लिखेंगे हम लोग सीआर साइड में। ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में विस्तार में। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग के पास में कुछ लेज़र वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। इस लेज़र के बैलेंसेस को देखकर हम लोग तलपट किस तरीके से बनाते हैं, ये बनाने के लिए सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ लेज़र आपको दिखता होगा। जैसे आपको सबसे पहला जो लेज़र यहाँ पे दिख रहा है, वो पहला लेज़र है आपके सामने में कैश का लेज़र। ये पहला लेज़र कैश का, फिर बैंक का लेज़र है आपके पास में, फिर फर्नीचर का लेज़र है। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ कि आपके पास में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है। उस क्वेश्चन से बनाते हैं आप जर्नल, जर्नल से क्या करते हैं, जर्नल से बनाते हैं आप लेज़र, और इसी लेज़र के आधार पे क्या बनाया जाता है, तो इसी लेज़र के आधार पे बनाया जाता है तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो ये लेज़र वगैरह आपको दिया हुआ है, इसी के आधार पे क्या करना है आपको, इसी के आधार पे आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ये बात ध्यान रखना है। तो बहुत सारा लेज़र आपके सामने में दिया हुआ, ये परचेज का लेज़र, वैसे ही रोहित का लेज़र, सुनील का लेज़र, सेल्स का लेज़र, वर्मा का लेज़र, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस का लेज़र, कमीशन का लेज़र, डिस्काउंट का लेज़र, एडवर्टाइजमेंट का लेज़र आपके पास में, ये इतना सारा लेज़र आपको दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जर्नल और लेज़र को बनाने के लिए नहीं सीखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जर्नल किस तरीके से बनता है ये बनाने के लिए सिखा कर रखा है। लेज़र किस तरीके से बनता है, लेज़र भी मैंने आपको सिखा दिया। प्लेलिस्ट पे वीडियो अवेलेबल है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर आप देखें प्लेलिस्ट में। जर्नल कैसे बनता है वो भी बताया मैंने आपको, और लेज़र कैसे बनता है वो भी बताया हमने आपको। लेज़र के आधार पे ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाएंगे, वो बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप अगर देखो तो सबसे पहला चीज़ कि लेज़र के आधार पे जब आप तलपट बनाएंगे, यानी कि जब कभी भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको वर्टिकली बनाने के लिए सिखाया था कि तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग हॉरिजेंटली बनाने के लिए सीखेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप लोग को वर्टिकली यानी कि लंबत लंबत अगर बनाने के लिए कहें, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से फॉर्मेट बनाते थे। एक कॉलम होता था आपका, इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाते थे। एक कॉलम आपका होता था 1 मिनट, इस तरीके से पार्टिकुलर का होता था, एलएफ का होता था, डीआर अमाउंट होता था, और सीआर अमाउंट होता था। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाते थे। यहाँ पे ये पार्टिकुलर का, ये एलएफ का अमाउंट, डीआर का अमाउंट और सीआर का अमाउंट, ये इस तरीके से फॉर्मेट होता था। लेकिन आप चाहें तो इसको वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजेंटली भी बना सकते हैं। एक तरफ लिख सकते हैं डीआर, एक तरफ लिख सकते हैं सीआर, इस तरीके से ये बन सकता है। तो आज हम लोग हॉरिजेंटली ही सीखेंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मेट किस तरीके से होता है क्वेश्चंस का, तो ये देखो इस तरीके से फॉर्मेट होता है इसका। ये देखो अगर आप, तो इसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। एक तरफ लिखेंगे डेबिट बैलेंसेस, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट बैलेंस। आप दोनों ही तरीके से बनाओगे, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तरीके से बनाने पे डी आर इज इक्वल टू सी आर वो हो जाएगा, अपने आप वो बराबर हो जाएगा। अगर सब कुछ सही सही रहा तो ये अपने आप बराबर होगा, और अगर सही नहीं रहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुआ हुआ ये माना जाता है आपसे।
तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, एक तरफ लिखना है डेबिट बैलेंसेस, एक तरफ लिखना है आपको क्रेडिट बैलेंसेस, और एक एक लाइन से लेजर को आप देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो लेजर आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो सबसे पहला लेजर किसका है? तो सबसे पहला लेजर आपके सामने में कैश का लेजर। अब सवाल है कि सर इस लेजर से उसके बैलेंसेस को लिखेंगे कैसे? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एकदम सिंपल और आसान वे में समझाता हूं आपको इस तरीके से बनाने में, कि ये जो लेजर जो लिखा हुआ है, इतना सारा डेटा है आपके पास में, आपको लिखना क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर, लेजर का सारांश होता है। यानी कि जब कभी भी लेजर के निष्कर्ष को, इसके बैलेंसेस को जब आप क्या करेंगे, जब आप एक जगह यहां से उठाकर जब आप ट्रायल बैलेंस में लाकर रखेंगे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग तलपट बनाना, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना कहते हैं हम लोग। अब सवाल है कि सर इतने सारे बैलेंसेस में हम लोग लिखेंगे किस अमाउंट को, किसको लिखना है? तो ध्यान रखना है आपको, ये जो सीडी वाला जो अमाउंट होता है, ये जो सीडी आपको जो दिख रहा है, यही अमाउंट आपको लिखना है वहां पे। यानी कि जो बैलेंसेस बचा हुआ वो आपको लिखना। अगर बैलेंस मेथड से बनाते हो तब तो बैलेंसेस लिखेंगे, तो अब सवाल ये भी बनता है कि सर लिखना तो है 34,000 रुपये, ये सही है, लेकिन किधर लिखेंगे उसको? डीआर में लिखेंगे कि इसको सीआर में लिखेंगे? तो इसको लिखने का दो तरीका। सबसे पहला तरीका जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि कैश अकाउंट यानी कि कैश जो हुआ, तो ये कैसा लेजर हुआ? ये एक प्रकार से एसेट्स का लेजर हुआ। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स के लेजर के बैलेंसेस को हमेशा कहां पे लिखना? आपको लिखना है डीआर साइड में। पहला तो तरीका ये होगा कि आप ऐसे पहचानो कि कैश क्या है, कैश होता है एसेट्स, और एसेट्स के लेजर के बैलेंसेस को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एसेट्स के लेजर के बैलेंसेस को कहां पे लिखना आपको? तो आपको लिखना उसको डीआर साइड में। पहला तरीका ये, यानी कि ये जो 34,000 रुपया कैश लिखकर लिखेंगे 34,000 रुपया। या दूसरा तरीका होता है पहचानने का, कि आप क्या करो, आप देखो कि हर लेजर का बैलेंस बीडी किधर दिख रहा है आपको। बैलेंस बीडी अगर आपको डीआर में दिखे, तो आप डीआर में आंख कान बंद करके डीआर में पोस्ट कर दो उसको, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और अगर बीडी उसका सीआर में दिख जाए, तो क्या करो, उसके बैलेंसेस को आप सीआर में पोस्ट कर दो सिंपली। अगर कहने का मतलब कि अगर ये बैलेंस बीडी जो आपको दिख रहा है लेजर का, ये बैलेंस बीडी अगर आपको डीआर साइड में दिख जाए, इधर का साइड होता है डीआर साइड, और इधर का जो आधा साइड होता है वो होता है सीआर साइड। तो अगर ये बैलेंस बीडी आपको डीआर साइड में अगर दिख जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बिना कुछ कंफ्यूजन के इस बैलेंसेस को तलपट के डीआर साइड में लिखना 34,000 रुपया। जैसा कि देखो आप यहाँ पे लिखा भी है बुक में आपके, क्या लिखा है? तो लिखा है कैश अकाउंट। ये देखो यहां पे लिखा है आपको कैश, और इसके बैलेंसेस को आप देखो किधर लिखा जा रहा है, ये डीआर, इधर का डीआर साइड है, उधर का सीआर साइड है। तो कैश के लेजर को कहां पे लिखा? तो आपने डीआर साइड में लिखा बुक ने। क्यों? क्योंकि कैश होता है एसेट्स, एसेट्स के लेजर को डीआर साइड में लिखना आपको। या फिर दूसरा तरीका हमने बताया कि उसका बीडी आपको जिधर दिख जाए उधर लिख दो। तो आपने अभी देखा कि कैश के लेजर के बैलेंसेस का में बीडी आपको कहां पे दिखा? तो ये बीडी दिखा आपको डीआर साइड में दिखा था 34,000 रुपया, इसलिए हम लोगों ने डीआर में लिखा। देखो यहाँ पे बैलेंस बीडी कहां पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है डीआर साइड में। ये बैलेंस बीडी आपको कहां पे दिख रहा है? तो ये आपको दिख रहा है कैश के लेजर में बैलेंस बीडी डीआर में, तो हमने डीआर में लिखा उसको। पहला वाला नाम हो चुका कंप्लीट। वैसे ही दूसरे नाम में आओ। दूसरे में देखो कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में आप चेक करो कि इसका बैलेंसेस आपको बीडी कहां पे दिख रहा है? डीआर में दिख रहा है कि सीआर में दिख रहा है? ये अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि अगर ये बीडी आपको कहां पे दिख जाए, अगर ये बीडी आपको दिख जाए डीआर साइड में, तो आप इसको डीआर में पोस्ट कर दो। और अगर इसका बीडी कहां पे दिख जाए, इसका बीडी दिख जाए सीआर में, तो सीआर में पोस्ट कर दो। तो सिंपली आप देखो कि बैंक ऑफ इंडिया के लेजर का बैलेंस जो है, बैलेंस बीडी आपको कहां पे दिख रहा है? तो ये दिख रहा है डीआर साइड में। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इसको डीआर में पोस्ट करेंगे, और आपके बुक वाले ने भी इसको डीआर में ही पोस्ट किया होगा। अब देखो यहां, ये देखो आप, बैंक ऑफ इंडिया किधर लिखा हुआ? तो डीआर साइड में। कितना? तो 3,000 रुपया। तो ये दूसरा लेजर का पोस्टिंग कर दिया हमने। बहुत आसान है, बीडी सीडी से आप समझोगे। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये आपने डीआर में लिखा। इसी तरीके से तीसरा लेजर चेक करते हैं हम लोग। तीसरा लेजर कौन सा है? तो तीसरा लेजर है आपका फर्नीचर का लेजर। अब फर्नीचर, पहला तो तरीका मैंने आपको बताया कि फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स के लेजर के बैलेंसेस को कहां पे लिखना? तो डीआर साइड में लिखना आपको। एक तो तरीका ये हो गया। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप चेक करो कि इसका बैलेंस बीडी आपको किधर दिख रहा है। अगर इसका बैलेंस बीडी आपको डीआर में दिखे, तो डीआर में पोस्ट कर दो, और अगर ये सीआर में दिखे, तो इसको सीआर में पोस्ट कर दो। तो सिंपली आप देखो कि इसका बैलेंस बीडी आपको कहां पे दिखा। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन।
बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन। ये आपको कहाँ पे दिखा? तो इस फर्नीचर के लेजर के बैलेंसेस का बैलेंस बीडी आपको कहाँ पे दिखा? डीआर साइड में लिखा। तो आपको क्या करना, बिना कुछ सोचे समझे तलपट बनाने के दौरान इसके बैलेंसेस को कहाँ पे लिखना है? तो डीआर साइड में लिखना है। आप देखो बुक वाले ने भी 110% डीआर में ही लिखा होगा। तो ये रहा, अब देखो क्या लिखा हुआ फर्नीचर, और फर्नीचर का बैलेंसेस कहाँ पे लिखा हुआ? तो ये डीआर साइड है, तो डीआर में लिखा कितना? तो 30,000 रुपया हो गया फर्नीचर का भी कंप्लीट लेजर का बैलेंसेस। उसके बाद फिर चेक करो, उसके बाद कौन सा लेजर है? फर्नीचर हो गया, डीआर में लिख दिया हमने। फर्नीचर के बाद अगला लेजर किसका? अगला लेजर है आपका परचेज अकाउंट। अब परचेज को भी लिखने का फिर से दो तरीका। परचेज बिजनेस के लिए होता है खर्च, और खर्च के लेजर के बैलेंसेस को लिखना है डीआर साइड में। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने आपको सिंपली तरीके से बताया। क्या बताया? कि आप चेक करो कि इस लेजर का बैलेंसेस जो है वो इसका यानी कि बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी आपको कहाँ पे दिख रहा है? अगर ये डीआर में दिखेगा तो आपको इसको डीआर में पोस्ट करना, और अगर ये सीआर में दिखेगा तो आपको इसको सीआर में पोस्ट करना। तो आप देखो कि ये बीडी कहाँ पे दिख रहा है? ये डीआर में दिख रहा है, इसी वजह से आप इसको डीआर में पोस्ट किया होगा बुक वाला। अब देखो यहाँ डीआर में ही पोस्ट किया। देखो परचेज के लेजर को 9,000 रुपया डीआर में पोस्ट हुआ है, ठीक है ना। परचेज के लेजर के बाद अगला लेजर अगर आप चेक करो तो अगला लेजर किसका? अगला लेजर है रोहित का। अब इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी चेक करेंगे कि पहचानेंगे कि ये बीडी किधर दिख रहा है आपको, डीआर में कि सीआर में। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले लेजर में रोहित के बैलेंसेस का लेजर लिखा हुआ, बीडी लिखा हुआ है सीआर साइड में। रोहित के लेजर के बैलेंसेस का बैलेंस बीडी कहां पे दिख रहा है आपको? सीआर में दिखा रहा है। तो आपको भी क्या करना है? रोहित का नाम जो लिखना है आपको, ये 9,000 रुपया, तो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में लिखना, और 110% ये सीआर में ही लिखा जाएगा। तो आप बुक में चेक करो कि ये मैंने सही बताया कि गलत बताया। तो ये अगर आप देखो तो देखो ये रहा रोहित, और रोहित का बैलेंसेस कहां पे लिखा गया? तो सीआर में लिखा गया 9,000 रुपया, ठीक है ना। रोहित का हो गया। उसके बाद आगे चेक करते हैं। रोहित के बाद अगला लेजर किसका? अगला लेजर है सुनील का। सुनील का चेक करो तो बैलेंस बीडी कहां पे दिख रहा है आपको? तो सुनील का बैलेंस बीडी आपको दिख रहा है कहां पे? तो डीआर साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी क्या करना है? इसके लेजर के बैलेंसेस को कहां पे लिखना है? तो तलपट में लिखना है। ये देखो रोहित कहां पे लिखा हुआ? सीआर में लिखा हुआ। ये तो लिख लिया था हम लोगों ने। अगला सॉरी एक मिनट, कौन सा लेजर था? ये लेजर था हम लोगों का सुनील का। रोहित का हो चुका था। सुनील के लेजर का बैलेंसेस कहां पे दिख रहा है? तो डीआर साइड में दिख रहा है। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी इसके बैलेंसेस को कहां पे लिखना है? तो तलपट बनाने के दौरान डीआर में ही लिखना है। 4,750 रुपया। ये देखो 4,750 रुपया, ये सुनील के लेजर का बैलेंसेस। उसके बाद अगर आप चेक करो तो अगला लेजर कौन सा है? अगला लेजर सुनील के बाद अगला लेजर कौन सा है? तो अगला लेजर है आपका सेल्स का लेजर। अब सेल्स में भी चेक करो कि सेल्स के लेजर के बैलेंसेस, सेल्स का जो लेजर है इसका बैलेंसेस आपको कहां पे दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपको बैलेंस बीडी कहां पे दिख रहा है? तो ये सीआर में दिख रहा है। सेल्स अकाउंट को अगर आप चेक करो तो इसके लेजर का बैलेंसेस आपको कहां पे दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपको सीआर साइड में। तो आपको भी क्या करना? आपको भी बिना कुछ सोचे समझे इसको सिंपली सीआर में लिखना है। सेल्स के नाम से कितना? तो 4,750 रुपया। ये देखो सीआर में लिखा होगा सेल्स के नाम से 4,750 रुपया। सेल्स के बाद फिर अगला लेजर कौन सा है? सेल्स के बाद फिर अगला लेजर है आपका वर्मा का। अब वर्मा अकाउंट में चेक करो कि इसका बैलेंस बीडी आपको कहां पे दिख रहा है? तो वर्मा अकाउंट को अगर आप चेक करोगे तो वर्मा अकाउंट में बीडी ना सीडी कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको। मतलब जितने का सामान उसको परचेज या सेल्स जो भी हुआ होगा, सारा का सारा यहाँ पे उसका सेटलमेंट हो चुका है। सारा का सारा सेटलमेंट, यानी कि वर्मा का देखना लेजर में कहीं पे भी नाम, सॉरी तलपट में वर्मा का कहीं पे भी नाम नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ भी बैलेंसेस नहीं बचा हुआ। वर्मा का आप चेक करो कहीं पे नाम है क्या? वर्मा का नाम कहीं पे नहीं है। इसी वजह से वर्मा का तलपट में नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उसी का जिसका पैसा कुछ बाकी हो, इसलिए वर्मा का नहीं लिखेंगे हम लोग। वर्मा का कुछ भी बैलेंस बचा हुआ नहीं था, इसी वजह से वर्मा का देखो कहीं पे बीडीसीडी नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखेंगे वर्मा का। उसके बाद प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें चेक करो कि इसका बीडी आपको कहां पे दिख रहा है? डीआर में कि सीआर में? तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का जो लेजर है इसका बीडी आपको दिख रहा है डीआर साइड में। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी तलपट में कहां पे लिखना है? तो डीआर साइड में ही लिखना है। देखो
प्रिंटिंग देखो डीआर में 200 रुपया लिखा हमने। प्रिंटिंग के बाद फिर अगला लेजर कौन सा है, तो अगला लेजर है आपका कमीशन का। अब कमीशन में भी चेक करो कि कमीशन का बैलेंस बीडी कहाँ पे दिख रहा है, तो इसका बैलेंस बीडी आपको दिख रहा है कहाँ पे, तो सीआर साइड में। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इसको लिखना है बैलेंस शीट के, सॉरी ये तलपट के सीआर साइड में। तो ये देखो ट्रायल बैलेंस की ये सीआर साइड में लिखा होगा 200 रुपया कमीशन के नाम से। ये देखो कमीशन के नाम से कितना, तो 200 रुपया। ये हो गया आपका। उसके बाद कमीशन के बाद फिर अगला कौन सा है, तो अगला है डिस्काउंट। अगला कौन सा है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में अगर चेक करोगे तो डिस्काउंट का बैलेंस बीडी कहाँ पे दिख रहा है, तो सीआर साइड में 500 रुपया। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी तलपट में लिखेंगे सीआर में कितना, तो सीआर में लिखेंगे डिस्काउंट के नाम से 500 रुपया। कितना लिखेंगे, 500 लिखेंगे। इसके अलावा लास्ट इसमें लेजर कौन सा बचा, लास्ट लेजर बचा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट में भी चेक करो कि इसका बैलेंस बीडी आपको किधर दिख रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप एडवर्टाइजमेंट क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है, और खर्च के लेजर के बैलेंसेस को कहाँ पे लिखना, तो तलपट की यानी कि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखना। पहला तो तरीका ये बताया हमने आपको। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि आप चेक करो कि इसका बीडी आपको कहाँ पे दिख रहा है। अगर बीडी इसका डीआर में दिखेगा तो डीआर में पोस्ट करना है, और बीडी अगर सीआर में दिखेगा तो सीआर में पोस्ट करना है। तो देखो इसका बीडी कहाँ पे दिखा, तो डीआर में दिखा। इसी वजह से देखो अगर आप, तो ये एडवर्टाइजमेंट बीडी 500 रुपये डीआर में दिखाना। देखो आपने बुक में दिखाया डीआर में बीडी 500, यहाँ पे भी देखो एडवर्टाइजमेंट को 500 रुपया दिखा दिया इसने डीआर में। तो कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, परचेज, सुनील, प्रिंटिंग, ये सारा लिखा हमने। रोहित सेल्स कमीशन डिस्काउंट। ये विराट कैपिटल छूटा कहीं पे लेजर, एक मिनट। विराट कैपिटल कहाँ है, ये परचेज का लेजर, फर्नीचर, बैंक ऑफ इंडिया, कैश, ये रहा विराट का लेजर, है ना। यानी कि विराट नाम का कोई बिजनेस में ऑनर होगा, उसने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, कभी पैसा निकाला होगा, कुछ दिया होगा, जो कुछ भी दिया होगा उसने, तो उसके लिए बनता है पार्टनर्स का यानी कि बिजनेसमैन का कैपिटल अकाउंट। अब इसमें पहला तरीका क्या होगा कि ऑनर की पूंजी अगर कुछ भी रहे बिजनेस में, तो पूंजी बिजनेस के लिए होता है कर्ज, और कर्ज को बिजनेस तलपट बनाने के दौरान, ट्रायल बैलेंस बनाने के दौरान कहाँ पे लिखना, तो लायबिलिटीज को लिखना सीआर साइड में। कहाँ पे लिखना है, तो सीआर साइड में लिखना है। लेकिन एक तो ये तरीका हो गया कि ये लायबिलिटीज होता है कैपिटल, इसको सीआर साइड में लिखो। या फिर दूसरा तरीका होता है क्या कि आप क्या करो कि चेक करो कि इसका बीडी आपको कहाँ पे दिख रहा है, डीआर में कि सीआर में। तो देखो कि इसका बीडी आपको दिख रहा है सीआर साइड में। कौन सा साइड में, सीआर साइड में। यानी कि इसके लेजर के बैलेंसेस को 67,000 रुपया विराट कैपिटल के नाम से हम लोग लिखेंगे तलपट के सीआर साइड में 67,000 रुपया। देखो बुक ने जरूर लिखा होगा सीआर में कितना, तो 67,000 रुपया तो है कहीं पे। देखो यहाँ पे सीआर में विराट कैपिटल 67,000 रुपया। उसको इसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ना है। डीआर के साइड को भी जोड़ना है और सीआर को भी जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हुआ इसका मतलब ये सही है, तलपट आपका सही बना। बराबर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चेक करेंगे जरूर आपने नाम उल्टा पुल्टा लिखा होगा। या फिर यहाँ पे भी सब कुछ सही रहे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ सही पोस्ट किया आपने, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे लेजर के लेजर में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। लेजर में भी चेक किया आपने, गलती नहीं पता चला तो फिर क्या करेंगे, फिर आप चेक करेंगे उसका जर्नल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जर्नल में मिस्टेक हुआ होगा। और उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं मिले तो फिर सस्पेंस और कैपिटल से बंद करना, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिलहाल इस क्वेश्चन में वैसी नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में ऑटोमेटिकली ये बराबर हो चुका है, और जब बराबर हो जाए तो फिर हम लोग को यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट से या फिर कैपिटल अकाउंट से इसको बंद नहीं करना है। तो आई थिंक कि ये तलपट आप लोग को बहुत इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोग को समझ में आया होगा। एक तरीका, इसमें एक और चीज आप ये भी समझ के रखो कि मैंने आपको बताया था कि तलपट को बनाने का 3 मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। आप चाहोगे तो इसी क्वेश्चन से टोटल मेथड से भी बना सकते हो, बैलेंस मेथड से भी बना सकते हो। तो अगर हम लोग को सपोज करो कि इसको अगर टोटल मेथड से अगर बनाना होता है इसी क्वेश्चंस को, तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग डीआर के भी टोटल को और सीआर के भी टोटल को, दोनों के टोटल को लिखते हैं। सीआर के भी टोटल को और डीआर के भी टोटल को, दोनों ही टोटल को लिखते हैं। और टोटल को लिखने के बाद फिर ऑटोमेटिकली क्या होता, ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि अगर बनाना हो इसको टोटल वाले मेथड से तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना है, आप देखो अगर तो कोई एक लेजर समझाता हूं आपको। देखो आप यहाँ पे जैसे फर्नीचर में चेक कर लो,
फर्नीचर में देखो, फर्नीचर के डीआर का टोटल है 30,000 रुपया, लेकिन सीआर में कुछ टोटल नहीं, ये तो हमने बैलेंसेस निकाला, तो सिर्फ डीआर में लिखेंगे कितना, 30,000 लिखेंगे उसके टोटल में। तो ये भी एक प्रकार का मतलब इसके टोटल के बैलेंसेस को आपको लिखना। जैसे कि आप इसमें देखो, इसके डीआर का टोटल हुआ 12,000 रुपया और इसके सीआर का टोटल हुआ 9,000 रुपया। तो जब क्या करेंगे, जब तलपट बनाने के दौरान लेजर के टोटल को सिर्फ जाके लिखना है। जैसे सपोज करो आप कि ये ना फॉर्मेट हो, एक मिनट, जैसे सपोज करो कि ये फॉर्मेट है ना, ये पार्टिकुलर है आपका, ये डीआर अमाउंट है और ये सीआर अमाउंट है, और हमको लेजर किसका बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का तलपट बना रहे हैं। इस लेजर से हम लोग क्या कर रहे हैं, तलपट में पुट कर रहे हैं, किस वाले मेथड से, तो टोटल वाले मेथड से। तो करना क्या होगा कि आप चेक करो कि इसके डीआर का टोटल कितना है, तो डीआर का टोटल है 12,000 रुपया, तो डीआर में लिख देना कितना, डीआर में लिख देना आपको 12,000 रुपया। और सीआर का कितना टोटल है, तो सीआर का टोटल है 9,000 रुपया। अब सवाल होगा कि सर ये 3,000 रुपया भी तो है, तो ये आपने निकाला है, ये है नहीं पहले से, सीडी करके आपने निकाला, तो इसका डीआर का टोटल हुआ 12,000 रुपया और सीआर का हुआ 9,000 रुपया। तो आपको सीआर में कितना लिखना है, सीआर में लिखना है 9,000 रुपया, ठीक है ना। कितना लिखना है, तो 9,000 रुपया लिखना। मतलब टोटल वाले मेथड में आपको क्या करना है, तो डीआर के और सीआर के टोटल को, इसका जो जोड़ जो होता है लेजर का, उसके लेजर के जोड़ को ला के लिखना, टोटल को ला के लिखना है। इसको ही कहते हैं हम लोग टोटल मेथड। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा जो यूज़ में आएगा वो आता है आपका कौन सा, तो वो आता है आपका बैलेंस मेथड। अब सपोज करो कि किसी में सिर्फ एक लेजर हो, मतलब एक ही नाम हो, अगर सपोज करो कि किसी लेजर में क्या हो, बस एक नाम हो, ठीक है ना। तो जब एक नाम रहेगा तो आप क्या करोगे, आप जैसे इस वाले लेजर में अगर आप चेक करो तो बस डीआर में टोटल है कितना, तो 30,000 रुपये का टोटल है, तो आप डीआर में मात्र लिखोगे 30,000 रुपया, और सीआर में कुछ भी नहीं, ये तो निकाला है आपने बाद में, तो सीआर में कुछ नहीं लिखेंगे, बस खाली लेजर तलपट बनाने के दौरान लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कैसे लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो कि एक ही नाम है, तो आप क्या करोगे, ये पार्टिकुलर, ये डीआर अमाउंट, ये सीआर अमाउंट, तो आप लिखोगे फर्नीचर का नाम लिखोगे यहाँ पे पार्टिकुलर में, और डीआर का कितना टोटल हुआ, तो डीआर का टोटल हुआ 30,000 रुपया, तो डीआर में लिखोगे आप 30,000। लेकिन सीआर में कुछ भी नहीं है, सीआर में ये निकाला है आपने, इसको नहीं लिखना, जो पहले से होता है उसको लिखना होता है। तो सीआर में कुछ नहीं है, बस डैश मार देना आपको। कहने का मतलब कि टोटल वाले मेथड में आपको क्या करना है, तो डीआर का टोटल और सीआर का टोटल दोनों को लिखना ऑटोमेटिकली, फिर क्या हो जाएगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा। तो ये होता है आपका टोटल मेथड, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड से बताने की कोशिश की है। आई थिंक कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो अगर, तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।